Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about how to clear your उत्तर प्रदेश पुलिस फिजिकल. राइट, अभी जितने लोगों ने इस लिखित परीक्षा को क्लियर कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत मेरी बधाइयाँ और उनके घर वालों को, उनके परिवार को, उनके सभी प्रियजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा क्लियर कर ली है. जितनी मेहनत आपने यूपीपी की लिखित परीक्षा के लिए करी थी उससे कई ज़्यादा आपको अब फिजिकल को क्लियर करने के लिए करनी पड़ेगी. ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है. मैं ये नहीं सोचना कि कोई मजाक है. आपने रिटन क्लियर किया, मुझे पता है बहुत मेहनत करी है, ठीक है. मोर देन 40 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप करी थी जिसमें से ओनली मोर देन 1 लाख लोगों ने क्लियर किया है और वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा में. अब उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा. तो उसको करने से पहले आज मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स पे बात करूँगा, ठीक है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. सिर्फ आपको मैं टॉप 5 थिंग्स जो ऐसी हैं जो आपको डेली करनी ही करनी है टू इन्हेंस योर रनिंग स्पीड, ओके, एंड टू बीट योर टाइमिंग. लाइक यू विल गेट 25 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग योर 4.8 किलोमीटर. एंड ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है. मैं फ़ीमेल के लिए भी बताऊंगा आपको कि आपको कितनी रनिंग कितना में क्या करना है, क्योंकि पहले मैं मेल के ऊपर बात करूंगा क्योंकि उनका थोड़ा लंबा रहता है रूटीन, उनका थोड़ा हार्ड है रनिंग, ठीक है. तो अभी जो आप सबसे पहले हमने क्या करना है, रिसेंटली मतलब मैं तो देख रहा था कई ज़्यादा वीडियो अभी तक नहीं आए हैं इस चीज़ पे लेके. पुरानी वीडियो पड़े हैं, पुराने मेथड्स पड़े हैं, किसी को नहीं पता क्या करना है, कैसे दौड़ना है, बस भागे जा रहे हैं, ठीक है. 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर करना ही करना है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है. फिजिकल के बाद जो कि फाइनल सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगी उनकी लिस्ट जारी की जाएगी. अब दिसंबर में आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है. नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपको शुरू होने वाले हैं शायद. वैसे अगर मैं क्लियर करूं तो नवंबर के लास्ट वीक में और दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएंगे, ऐसा मानना है, ठीक है. 21 एंड 22 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे. और जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मिल जाएंगे किसी भी हाल में, ठीक है. अब फिजिकल टेस्ट के लिए खुद को कैसे तैयार करना है आपको. यूपी पुलिस का जो फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवार वैसे तो लिखित परीक्षा के बाद से ही तैयारी में जुट गए थे, लेकिन फिर भी आपने अभी तक तैयारी अगर शुरू नहीं की है किसी कारण से या किसी रीज़न से, आपको डाउट था कि मैं आऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, तुरंत तैयारी आप शुरू कर दीजिए. फिजिकल की जो तैयारी है शारीरिक रूप से तो होगी ही, साथ ही आपको मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना पड़ेगा. इसके लिए आपको पर्याप्त आपकी नींद चाहिए, आपकी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है. फिजिकल टेस्ट के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए आपका जो डे रूटीन है उसको आप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अभी आपको, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ. बाकी आपका ये सारा हाइट्स तो आपको पहले से ही अपनी मेजर कर रखी है. आपका चेस्ट है वो भी ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए वो भी हो जाएगा, ठीक है. 79 बिना फुलाए और फूलने के बाद 84 होना चाहिए. वही एसटी कैंडिडेट्स के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए. वजन जो होता है इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है. 40 किलो से आपका वजन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. 40 किलो कम से कम होना ही होना चाहिए. अब मेन थिंग्स क्या होती है कि जो फिजिकल टेस्ट के लिए पहले तो आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है. आप पहले से सुनिश्चित ये चीज़ कर लें आपको कोई हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, फेफड़े से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है. मेडिकल फिट होने के साबित के बाद ही आप अपनी डेली रूटीन को बेहतर कर सकते हैं. मेन चीज़ आपको क्या करना है, ये है मेरा स्टेप 1, ठीक है. अब 4.8 किलोमीटर की जो आपने क्या करना है, 25 मिनट पूरा करने के लिए आपको लगभग 5 मिनट 12 सेकेंड, है ना. इसकी आपको एक प्रति किलोमीटर इस तरह का आपको एक क्या है रेपिटेशन चाहिए ही चाहिए. 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट 12 सेकंड में पूरा करना है, ठीक है. इतनी आपको एक गति बना के रखनी है. अब इसको अगर आपने हासिल करना है तो इसके लिए आपको डेली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, स्पीड्स चाहिए, इसके लिए आपको सहनशील बनना पड़ेगा, ठीक है. अब इसके लिए मैं आपको 5 फिटनेस पॉइंट बता रहा हूँ, 5 आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें से तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना और वीडियो को आप लास्ट तक देखना, वरना आप कुछ स्किप कर दोगे फिर आप बोलोगे सर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. सबसे पहले आपको टेस्ट करना है. आपको एक ले जाके 4.8 किलोमीटर आपने एक रनिंग मारनी है, ऐसे सोच के कि मैं टेस्ट के लिए ही जा रहा हूँ आज ही, ठीक है. गिरना विरना नहीं भाई, बट 4.8 किलोमीटर आपने मार करके राउंड मारने हैं
किसी भी स्टेडियम में जाके ही मारना है, ठीक है, या आपको जहाँ भी सूटेबल लगे आप वहाँ पे 4.8 किलोमीटर को रनिंग एक बार उसकी टाइमिंग ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, तब से आपको पता लगेगा कि मेरा लेवल क्या है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, अपनी जो भी आपकी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर आपके एंड्योरेंस में दिक्कत आ रही है, आपका स्टैमिना नहीं है, आपकी स्पीड कम आ रही है, आपने ये चीज़ पता कर लेना है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, आपके एंड्योरेंस में कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट 2 में आपको मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आपको मैं एक प्लानिंग बना के दे रहा हूँ, आपने 7 डेज़ में क्या क्या करना है। आपने वीक में ओनली 4 to 5 डेज ही दौड़ना है, ठीक है, 4 to 5 डेज़ भी आपको दौड़ना है ओनली। अब कैसे दौड़ना है, जो दिन आप जो रेस्ट करेंगे, ठीक है, 4-5 डेज़ के बाद 5 डेज़ आपने रनिंग करी, उसमें सैटरडे एंड संडे को आपने हटा देना है। सैटरडे को आपने ओनली वॉकिंग करना है, लॉन्ग वॉकिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग करनी है और सिर्फ पुशअप लगाने हैं और सिटअप लगाने हैं, ठीक है, जितने लगा सको सैटरडे को। और संडे को आपने प्रॉपर रेस्ट करना है, सिर्फ वॉकिंग अकेला, ठीक है, संडे को। अब मेन क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने लॉन्ग रन करना है, ठीक है, स्लोली जाना है और डिस्टेंस को लंबा, जितना लंबा डिस्टेंस क्लियर करना है, समझ लो कि आप 6 to 8 किलोमीटर तक आपको रनिंग करनी है, बट स्लोली करना है, ठीक है, बिल्कुल स्लोली करना है, बस रुकना नहीं है और चलते जाना है। इतनी स्लो करना है कि आपको 7 या 6 मिनट में आपका 1 किलोमीटर क्लियर हो जाए, 6 मिनट 30 सेकंड तक आपका 1 किलोमीटर क्लियर हो जाना चाहिए। 6 to 8 किलोमीटर आपने रनिंग करी, स्टार्टिंग में लॉन्ग रन किया। अब क्या करना है, वो रनिंग ख़त्म करने के बाद अब आपने क्या करना है, 400 मीटर के स्प्रिंट लगानी है, ठीक है। जैसे आपने एक दिन में जिस दिन में वर्कआउट कर रहे हो, इतना करने के बाद आपको 400 मीटर के स्प्रिंट लगाने हैं 4, ठीक है, 4 स्प्रिंट लगाने हैं आपको 400 मीटर के। जैसे आपने एक 400 मीटर का स्प्रिंट लगाया, उसके बाद आपने 100 या 200 मीटर तक आपने पैदल चलना है रिलैक्स करते हुए। जैसे ही 200 मीटर आपने कंप्लीट किया, वहाँ से फिर एक 400 मीटर का चक्कर लगाना है, फिर 200 मीटर रेस्ट करना है, फिर 400 मीटर का एक स्प्रिंट लगाना है। यानी स्प्रिंट का मतलब इतना नहीं कि फुल फास्ट भाग रहे हो, बट स्टेप लेके जाना है, ठीक है, थोड़ा लंबे स्टेप डालना है। क्लियर हुआ आपको इतना अभी तक कि आपने लॉन्ग रन करना है, उसके बाद 400 मीटर के 4 रेपिटेशन लगाने हैं, जो कि ज़्यादा तेज नहीं होने चाहिए, बस स्टेप होने चाहिए, उसमें लंबे पैर खोलना है। अब आपने क्या करना है, आपका इसी के बाद आपको क्या करना है, जब आप रनिंग करते हो तो आपको मतलब अब धीरे धीरे आपको टाइमिंग कैसे होगा, अपने आप ऐसी होगा जब स्प्रिंट लगाओगे 400 मीटर के, ठीक है। ये इसके करने के बाद आप जो रेस्ट करोगे, मतलब थोड़ा रिलैक्स करना है, उसके बाद आपको अपना ये देखना है कि जो 5 मिनट तक आपको लेके आना है कैसे भी करके। आप भले ही एक रेपिटेशन लगाइए 1 किलोमीटर का, बट उसको लगभग 5 मिनट प्रति किलोमीटर से थोड़ी तेज़ गति पर आपको 2-3 किलोमीटर दौड़ें, ठीक है, जिससे कि आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। ये आपको करना है 5 से 6 दिन ओनली। 5 से 6 दिन क्या करना है, लॉन्ग रन करनी है, उसके बाद 400 मीटर के स्प्रिंट लगाने हैं 4, और उनके सभी के बीच में 200 मीटर के गैप, यानी 200 मीटर का रिलैक्स होना है। 200 मीटर तक पैदल चल के जाओ धीरे धीरे, फिर वहाँ से स्टार्ट करना है। इतना करने के बाद आपने 5 दिन ये कर लिया। अगले वीक से आपको क्या करना है, आपने ओनली 3 किलोमीटर दौड़ना है, जो कि 5 किलोमीटर पर किलोमीटर दौड़ना है। 5 किलोमीटर जो 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन दौड़ना कितना है, 2 से 3 किलोमीटर दौड़ो, जिससे आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। अब आपको कहीं ऐसे दिखता है यार कहीं थोड़ी हाइट पे चढ़ाई है, थोड़ी हिली एरिया है, या थोड़ी ऊपर को स्लोप नहीं है, ठीक है, हाइट पे है, तो आपको उस पर भी चढ़ना है। आप उसको वीक में 1 दिन कर सकते हैं, ठीक है, हिल रनिंग जिसको बोलते हैं, अब उसको भी आप ध्यान में रख के करिए। चोट नहीं खानी है, बट वो रनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको हिल रनिंग जहाँ भी आपको थोड़ी चढ़ाई मिलती है वो करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जो आपकी जो रनिंग है उसको क्या डिवाइड करना है छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे 1.2 किलोमीटर में बांट लो आप, ठीक है, 12 चौको 48 हो जाएगा, ठीक है, तो आपके 4 रेपिटेशन लगेंगे। अब क्या करना है, 1.2 किलोमीटर लगाना है आपको उस टाइमिंग से डिवाइड करके, कि भाई मैंने 4.8 करना है, यानी मैंने 4 डिवाइड किए, तो आप 25 को 4 डिवाइड कर लो, तो 6 मिनट समथिंग आएगा। तो आपको लाना है कब, 5:30 तक। आप सोच लिए कि 5:30 तक मेरा आ जाए, ठीक है, 1.2 किलोमीटर। ऐसे डिवाइडेशन में 1.2 किलोमीटर के आपको 2 रेपिटेशन लगाने हैं। नेक्स्ट वीक से 2 दिन बाद उनकी टाइमिंग लेना है कि भाई 1.2 किलोमीटर 5 मिनट में 5 मिनट 30 सेकेंड या 6 मिनट तक आ रहा है मेरा, ठीक है, 6 मिनट तक भी आ रहा है तो अब वेल एंड गुड है। अब क्या करना है, जब भी आप रनिंग को स्टार्ट करते हैं, 2 वीक का आपका शेड्यूल हो गया है, अब
आपका ये वर्कआउट नॉर्मल चलता रहेगा, आपको इसकी हैबिट लग जाएगी, आपको पेन वेन सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जब भी आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में एकदम आपको स्लो रन करना है, स्टेप रखने हैं, ओनली स्टेप डालने हैं। और जैसे ही आपका आखिरी जो 4 किलोमीटर के बाद का जो भी सफ़र है या 3.8 किलोमीटर के बाद जो भी सफ़र रहेगा, उसको आपने स्टेप के साथ साथ स्प्रिंट भी लगाना है, यानी थोड़ी रनिंग को तेज़ करना है। प्रैक्टिस की टाइम पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि जब आप क्लोज करते हो तो आपको एकदम से थर्स्ट लगे, आपको एकदम से क्या एग्जॉस्ट हो जाओ, आपके भाई मैं थक गया, ठीक है। देखो दर्द तो थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत सहना पड़ेगा अपने रनिंग के लिए। अगर आपको करना है क्लियर, आपको यूपीपी का फिजिकल टेस्ट पास करना है, तो आपने जितनी मेहनत आपने रिटन में की थी उससे कई ज़्यादा गुना आपको फिजिकल में करना पड़ेगा, वरना लाइन बहुत लंबी लगी है, आप कहीं भी नहीं देखोगे दूर दूर तक। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने रिटन में बहुत अच्छा कर लिया, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मायना आपका फिजिकल रखेगा इस यूपी पुलिस की भर्ती में, ठीक है। अब जब भी आप रनिंग का जो वर्कआउट ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना है कोर वर्कआउट। और कोर वर्कआउट के लिए बहुत ही मतलब मैं बताऊंगा कि एकदम इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है या बिल्कुल इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि आपको सिटअप लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने मार सको। प्लैंक करो, सिटअप्स करो, लेग रेज करो, ठीक है। ये होगा इस सिटअप को यानी अपना कोर वर्कआउट। उसके बाद पैरों की ताकत, स्क्वाट लगाइए, लंजेस, ठीक है, और जो बछड़े उठाने वाले व्यायाम से दौड़ने की शक्ति बढ़ाएं, ठीक है। किसी को आप अपनी पीठ पे या उनको मतलब ऊपर कैरी करिए और उनको रनिंग करिए, उनको लेकर चलिए 100 मीटर 200 मीटर का, ठीक है। ये आपके सिर्फ ये आप जिम में भी कर सकते हो, अगर आप जिम में जा सकते हो देन यू कैन गो, बट इफ़ यू डोंट वांट टू गो एनी काइंड ऑफ जिम देन यू कैन डू दिस एक्सरसाइज इन योर होम्स एंड इन द स्टेडियम ऑल्सो इन अ वेरी लाइक ओपन प्लेस। अब क्या करना है, जब भी आप रनिंग करते हो उसका जो फॉर्म है वो थोड़ा देखना है, थोड़ा झुक के रनिंग करना है। कभी सीधे स्ट्रेट बॉडी में रनिंग नहीं करी जाती है, बॉडी को हमेशा थोड़ा बैंड करके रखना है, एटलीस्ट 60 डिग्री, एटलीस्ट 55 डिग्री पे, ठीक है। रनिंग जब करते हो आपके जो पैर है, पूरे पैर को नहीं पटकना है धरती पे, ठप 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 करके आवाज़ आती है। आपने कोशिश करना है, आपने टो पे रनिंग करनी है, जितना देर तक कर सको टो पे रन करनी है, टो पे रन करना है। हाथों को आपने एक कैंची की तरह यूज़ करना है, हाथों को जितना पीछे जाना है पीछे जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए, पीछे जितना जा रहे हो उतना आगे जाएंगे, ठीक है। जितनी तेज़ी से आप अपने हाथों को साइकिल करेंगे उतनी तेज़ी से आपके पैर आगे बढ़ेंगे। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपके हाथ पैर से एक माइंड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाथ जितना तेज़ आप घुमाओगे उतनी देर से आपके पैर भी अपने आप पड़ने लग जाएंगे। अब जो होता है पैर का जो मध्य भाग होता है, मिडिल चीज़ है, उसको ही बस वहाँ तक ही रखो, टो से थोड़ा टच होना चाहिए, लेकिन एड़ी नहीं टच होनी चाहिए आपके नीचे, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है आपकी, जो आप सांस कर रहे हो, ठीक है, इनटेक कर रहे हो, जो ब्रीद इनटेक कैसे करना है, आपने नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग करते हो, वो तो लास्ट में तो अपने आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो कहीं से भी मुंह से निकलती है, मुंह से ही देते हैं। स्टार्टिंग में आपको जब स्टार्ट कर रहे हो, लॉन्ग स्टेप डालोगे तो नाक से सांस लेनी है और उसको ईजिली मुँह से छोड़ना है, कम से कम 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक तो हो जाता है आराम से, ठीक है। आपने ऐसे ओके प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि भाई मैं 3 कदम पर एक सांस अंदर लूँगा और 2 कदम पर बाहर छोड़ दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे ले ली, देखो इतने में आपको 3 कदम ले लेना है और 2 कदम तक आपको बाहर छोड़ना है, यानी 3 कदम जब तक नहीं चल रहे तो आप 3 कदम में आपको एक सांस लेनी है, और जब छोड़ते छोड़ते 2 कदम चल जानी चाहिए, यानी एक कदम ऊपर, एक सांस ऊपर नीचे आए, आपको 5 कदम चल जाना चाहिए। अब चलो ये चीज़ हो गई। आपका जो आप इसकी जो आप जो कर रहे हो रनिंग, इसकी टाइमिंग को ले रहे हो, इसको अपने क्या आपके जो भी अचीवमेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है यार मैं तो अच्छा टाइमिंग दे रहा हूँ, उसको ट्रैक करें, आप उसको टाइमिंग को क्लियर करें कि भाई हाँ इस टाइम इतना आया था, इसमें इतना आया, अभी इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। स्टॉप वॉच का यूज़ करें, या फिर आपके पास घड़ी होगी, ठीक है, हैंड रिस्ट वॉच का यूज़ कर सकते हैं आप, उस समय पर आपको पता लगे, ठीक है। और हर वीक में आपको कोशिश करनी है कि भाई इस वीक में मैंने इतना किया था, तो इस वीक में इससे कम होना ही होना चाहिए, और मोटिवेटेड रहना है कि हाँ भाई मैं कर दूँगा, मैंने एक अच्छी सी डाइट फॉलो करी है, मैंने अच्छा सा एक वर्कआउट रूटीन फॉलो किया है, पक्का मैं क्लियर करूँगा और सबसे आगे क्लियर करूँगा अपने वाले जो सॉटी होगी, जो आपका ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। अब आपको डाइट से रिलेटेड थोड़ी मोटी जल्दी जल्दी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। दौड़ने से पहले का जो आपका जो भोजन होगा या आपकी जो डाइट्स होगी वो हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला है, जैसे केला हो गया, ओट्स हो गए, ठीक है। ये आपको दौड़ने से 1-2 घंटे पहले खा लेना है, केले या ओट्स। पानी जितना ज़्यादा पी सको उतना पीना है। दौड़ के बाद खुद को फिर से हाइड्रेट करना है, पानी पहले भी पीना है, आधा 1-2 घंटे पहले, और पानी रनिंग के तुरंत बाद नहीं पीना है, थोड़ी देर बाद पीना है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है आपको प्रॉपर आपको नींद लेनी है, अच्छी स्लीप लेनी है, ताकि आपका जो बॉडी है
वो ठीक से अपने आप को प्रदर्शन उसका कर सके और आपकी जो इम्प्रूवमेंट रनिंग में जल्दी से आ सके। तो ये 4 वीक की एक ट्रेनिंग का एक जो मैंने बताया आपको एक शेड्यूल है। आप अगर इसको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, किसी भी आप कोच के पास चले जाना, किसी भी फिजिकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर के पास चले जाना, अगर वो आपको गारंटी दे कि हाँ भाई मैं विदाउट इस चीज़ों को जो मैंने बताई हैं इनको अलावा वो आपको करा सकता है टाइम को आपको क्लियर, तो फिर आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। एक काम और करना आप सभी लोग, जो आप लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको डालना कि सर मैं इतनी टाइमिंग में अभी आया हूँ। अपनी जो अभी की आपकी करंट टाइमिंग है 4.8 किलोमीटर्स की, उसको हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता लगे कि आपको कहाँ पे और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। द सेम थिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑल्सो। आपने भी जो चीज़ देखी है आपको जस्ट इसका हाफ कर देना है जो मैंने इनको बताया, ठीक है, जस्ट हाफ कर दीजिए, डिवाइड बाई 2। ओके, जो मेंस का है, जो मेल कैंडिडेट्स का वर्कआउट मैंने बताया उसको तुरंत आप हाफ करोगे, ये आपके लिए भी प्रॉपर लागू होता है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे इसी तरह की और भी सभी वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय हिंद।